Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to chemistry first year class. In today's lecture, I will try to explain the Dalton law and Gram law. First of all, we take Dalton law. This law is called Dalton's law, or its complete name is Dalton's law of partial pressure. This law is about the gaseous mixture, not about the solid mixture, not about the liquid mixture. It is only about the gaseous mixture. What this law says, if we have a gaseous mixture of 2, 3 or 4 gases, then the total pressure of the gaseous mixture will be equal to the sum of the partial pressures of all the gases present in the mixture. Statement क्या है? The total pressure PT से आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं of a gaseous mixture will be equal to the sum of the partial pressures of all the gases present in the gaseous mixture. अगर हमारे पास gaseous mixture हो और इसमें 2 gases हो, 3 हो, 4 हो, तो इस gaseous mixture का टोटल प्रेशर बराबर होगा इसके अंदर जितनी भी गैसेस हैं इन सब के अलग अलग प्रेशर को अगर हम जमा कर लें। जब भी कोई लॉ पेश किया जाता है तो इसके साथ कुछ शराइत भी रखे जाते हैं। यहाँ पे वो शराइत किया है, प्रोवाइडेड, पहला शर्त ये है the gases are non-linear। मिक्सचर के अंदर जो गैसेस हैं वो आपस में रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि रिएक्ट करने के बाद दूसरे किस्म के गैसेस बनेंगे। दूसरा शर्त इसके लिए temperature and volume of the gaseous mixture remains the same। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ सकती है, वॉल्यूम चेंज होने से प्रेशर चेंज हो सकती है। ये आप लोगों ने बॉयल लॉ में पढ़ा है।
अब स्टेटमेंट के बाद इसकी एग्जांपल्स, फर्ज कर लें हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें एक गैस है, गैस का नाम है। इसी तरह एक इस साइज का एक और सिलेंडर है, इसमें एक गैस है, उसका गैस का नाम बी है। तीसरा सिलेंडर है इसी साइज का, उसमें गैस है, उसका नाम गैस सी है। तीनों गैस सिलेंडर का वॉल्यूम एक जैसा है, या इनमें जो गैस है उनका वॉल्यूम एक जैसा है। पिस्टन जो मैंने लगाया है तकरीबन एक ही लेवल पे है। सपोज इसका प्रेशर 300 टार है, दूसरे का प्रेशर 600 टार, और जो गैस सी है उसका प्रेशर 450 टार। अगर हम इन तीनों सिलेंडर के गैसेस को इसी साइज के एक और सिलेंडर में इकट्ठे कर ले, तकरीबन ये भी उसी वॉल्यूम का एक सिलेंडर है। अब इसमें गैस ए भी है, गैस बी भी है और गैस सी, सारे इसमें आप मौजूद हैं। अब हर गैस का अलग अलग प्रेशर हमने यहाँ पे शो किया। अब ये गैसियस मिक्सचर बन गया है ABC का, उसी वॉल्यूम में टेम्परेचर और प्रेशर एक जैसा, सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और साथ ही ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस भी हो। तीनों को अगर एक ही कंटेनर में डाला गया है, उसके बावजूद भी ये आपस में अमल नहीं करते। तो डाल्टन लॉ कि यहाँ पे इसका टोटल प्रेशर कितना होगा, P टोटल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस A प्लस प्रेशर ऑफ गैस B प्लस प्रेशर ऑफ गैस C। तो P टोटल कितना जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस A 300 है, प्रेशर ऑफ गैस B 600 है और प्रेशर ऑफ गैस C 450 टार। तीनों को जमा कर ले तो ये 1350 टार आ जाता है। तो इस एग्जाम्पल से इसकी वजाहत हो सकती है। हर एक कंटेनर में वॉल्यूम एक ही है, हर कंटेनर में टेम्परेचर एक जैसा है। अगर यहाँ पे 273 है तो यहाँ पर भी 273, यहाँ पर भी 273 और यहाँ पर भी 273। इसके लिए ये दो शराइत हैं कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो और टेम्परेचर और वॉल्यूम एक जैसा होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल तो बुक ने भी दी है, मैंने वही एग्जाम्पल दी। अब फर्ज कर ले हमारे पास इन नंबर ऑफ गैसेस, एक गैसेस मिक्सचर है लेकिन इसमें ज्यादा गैसेस, 3 है, 4 है, 5 है, 6, इस तरह ज्यादा हो सकते हैं।
suppose we have a gaseous mixture of n number of gases. इन 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह हो सकता है. Then according to ग्राम लॉ, डाल्टन लॉ, सॉरी, P total यानी टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर बराबर होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस जिस हद तक वो हो Pn. 4 गैस हो तो यहाँ पे P4 आ जाएगा, 5 हो तो P3, P4, P5 आ जाएगा, इसी तरह. तो ये डाल्टन लॉ की इक्वेशन है. इससे पहले एक एग्जाम्पल भी मैंने इसी पर 3 केसेस का लिया. अब इसका एक और इक्वेशन डिराइव करते हैं. Suppose we have a gaseous mixture of 2 non-reacting gases. गैसेस के नाम क्या है? गैस 1 सपोज एक का नाम एंड गैस 2 मैंने रखा. जो भी गैसेस है लेकिन मैंने उसके ये नाम रखा. At the same T and B. Then general gas equation P is equal to N RT by B for गैस 1 किस तरह लिख सकते हैं हम? यही जनरल गैस इक्वेशन है. अब गैस 1 का अलग प्रेशर होगा, उसको हम P1 से जाहिर कर सकते हैं. उसके अपने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उसको N1 से. और दोनों गैसेस के लिए एक जैसे होंगे, उसके साथ 1 नहीं लिखते. टेम्परेचर क्योंकि दोनों एक ही कंटेनर के अंदर है, एक ही मिक्सचर के अंदर है, इसलिए दोनों गैसेस का टेम्परेचर एक जैसा हो. वॉल्यूम दोनों गैसेस एक ही वॉल्यूम के अंदर है, तो इसके साथ भी 1 लिखने की जरूरत नहीं. इसी तरह ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाए. गैस 2 के लिए हम यही जनरल गैस इक्वेशन इस तरह लिखेंगे कि P के साथ हम P2 लिख लेंगे, N के साथ हम N1 N2 लिख लेंगे और RT इस तरह लिखेंगे. ये इक्वेशन नंबर 2 आया. इसी तरह हम यही जनरल गैस इक्वेशन इस गैसियस मिक्सचर की भी लिख सकते हैं. किस तरह लिखेंगे? उसके लिए P टोटल लिखेंगे या P मिक्सचर लिखेंगे इज इक्वल टू N की जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर लिखेंगे. अब वो दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स को हम जमा करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर
जगह हम वही लिख लेंगे, क्योंकि मिक्सचर का ही वही आर होगा, वही टेम्परेचर होगा, वही वॉल्यूम होगा। ये इक्वेशन नंबर 3 आया। तो हमने इस गैसियस मिक्सचर के हर एक गैस के लिए जनरल गैस इक्वेशन लिख दिया, और फिर मिक्सचर के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए, 1 2 3। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/3, 3 पर डिवाइड कर, तो किस तरह आ सकता है? 1 का लेफ्ट हैंड साइड P1 है और 3 का लेफ्ट साइड PT है, तो हम लिख लेंगे P1 डिवाइड बाई PT। इसका राइट हैंड साइड N1 RT/V है, और इसका राइट हैंड साइड इन मिक्सचर RT/V है, तो उसका लिखेंगे N1 RT/V डिवाइड बाई इन मिक्सचर RT/V। जब भी हम इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो एक इक्वेशन के लेफ्ट साइड को दूसरी इक्वेशन के लेफ्ट साइड में डिवाइड करते हैं, और इसी तरह दूसरी इक्वेशन के राइट हैंड साइड को दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर डिवाइड करते हैं। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये RT/V इसमें भी है और RT/V इसमें भी है, ये कैंसिल, तो हमारे पास P1 आ जाएगा इजिकल टू N1 रहता है, ये PT इस तरफ ले आए, ये PT डिवाइड बाई N मिक्सचर। अब ये इक्वेशन 4 आ गया। ये इस इक्वेशन में 4 चीजें हैं। P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1, और PT टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर, और N मिक्सचर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर। तो ये तो इस मिक्सचर के लिए द सेम ही होंगे, ये दोनों मुख्तलिफ होंगे। इस इक्वेशन से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1। तो गैसियस मिक्सचर में जिस गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो तो उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो, और जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम हो उसका पार्शियल प्रेशर कम हो। इससे ये साबित। इसी तरह अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो किस तरह होगा? P2 इज इक्वल टू N2 PT डिवाइड बाई N मिक्सचर। इस किस्म का इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन नंबर 5 का ये इक्वेशन भी ये शो करता है कि P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो ये दोनों इक्वेशन भी चूंकि पार्शियल प्रेशर के बारे में और डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर की बात करता है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को डाल्टन लॉ की इक्वेशन कह सकते हैं। इसी पर हम डाल्टन लॉ के साथ रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डाल्टन लॉ के बारे में सब कुछ था। अब उस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में से कुछ एग्जाम्पल है और कुछ एक्सरसाइज है। मैं दोनों के लिए डेटा बनाता हूं, फिर आप खुद सॉल्व करें।
में एग्जांपल 4.5 में क्या लिखते हैं? गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 9.6% एमोनिया। तो एग्जांपल 4.5 के लिए मैं डेटा लिखता हूं। इस एग्जांपल को अगर आप पढ़ ले तो इसमें 3 गैसेस का जिक्र है। NH3 है, N2 है और हाइड्रोजन। यानी हमारे पास गैसियस मिक्सचर है। डेटा में हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर है। NH3, N2 and H2, इन 3 गैसेस का मिक्सचर। उसकी मिकदार दी गई है, कंटेन्स 9.6% NH3, परसेंटेज ऑफ NH3 दी गई है 9.6%, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दी गई है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दी गई है। कितनी है नाइट्रोजन की? 22.6%। और हाइड्रोजन की कितनी है? 67.8%। अब हमें मालूम करना चाहिए, क्वेश्चन इस पर क्या है? If the total pressure is 50 atm, find the partial pressure of each gas. Total pressure 50 atm, तो आप पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 मालूम कर ले। एक क्वेश्चन यही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 मालूम कर ले। तीसरा है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मालूम कर। तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर मालूम कर। अब यहां पे हमारे पास परसेंटेज ऑफ ईच गैस है। इससे पहले मैंने 2 इक्वेशन डिराइव की पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस के लिए। उसमें नंबर ऑफ मोल्स का जिक्र है, उसमें परसेंटेज का जिक्र नहीं है। लेकिन जिस गैस की परसेंटेज ज्यादा हो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे। मसलन यहाँ पे हाइड्रोजन, जिस गैस की परसेंटेज कम हो तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कंसिडरिंग the percentage equal to percent mole, परसेंट मोल के बराबर कर सकते। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3, उसका जो परसेंटेज है उसके बराबर होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, उसका जो परसेंटेज है उसके बराबर होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, उसका जो परसेंटेज है उसके बराबर होगा। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर अगर आप देख लें, ये सारी जमा कर लें, ये 20 आ जाएगा, ये 11 और 13 और 20 आ जाएगा, 2 और 2 4 और 6 100 मोल्स आ जाते हैं मिक्सचर। अब हमारे पास हर गैस के नंबर ऑफ मोल्स भी है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर भी है और टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर भी है। तो हम हर गैस की पार्शियल प्रेशर मालूम कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इज इक्वल टू
number of moles of NH3 divided by number of moles of mixture multiplied by P total. इसमें वैल्यूज पुट कर ले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 9.6 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर 100 है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर 50 है। ये सिंप्लीफाई कर ले तो आंसर। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आप मालूम कर सकते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल। इसमें भी वैल्यूज पुट कर ले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनटू कितने हैं 22.6 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर कितने हैं वो 100 है और पी टोटल कितना है वो 50 है। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो आंसर आ जाएगा। एटीएम में आंसर है, जो भी आ जाए आप खुद कर लो। यहाँ पे आंसर आ जाए, यहाँ पे आंसर आ जाए। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय पी। इसमें वैल्यूज पुट कर ले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 67.8 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर 100 है, टोटल प्रेशर मिक्सचर का 50 है। तो ये सिंप्लीफाई कर ले आंसर आ जाएगा एटीएम में। तो इसी तरह आप ये एग्जाम्पल 4.5 डाल्टन लॉ के उन इक्वेशन पे सॉल्व कर सकते हैं जो आखिर में मैंने डिराइव की। अब इसके साथ एक्सरसाइज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 2C अगर आप देखें, ये पेज नंबर 147 पे 2C इस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 2 की 3 पार्ट्स है A, B, C। टू C डाल्टन के साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल। What pressure is exerted by a mixture of 2 gram of methane of helium, sorry, 16 gram of oxygen and 10 gram of carbon dioxide at 10 degrees centigrade in 5 beam cube vessel? अब मैं ये न्यूमेरिकल इसके लिए डेटा बनाना चाहता हूँ। Descriptive question number 2 part C। तो इसमें डेटा अगर हम बना लें इसके लिए तो हमारे पास गैसियस मिक्सचर है। कौन कौन से गैसेस का? 3 गैसेस का, हीलियम है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड। गैसियस मिक्सचर ऑफ helium, oxygen and कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें नोन है। फिर इसकी हमें मास दी गई है, इस मिक्सचर में मास ऑफ हीलियम वो 2 ग्राम, मास
मास ऑफ ऑक्सीजन वो 16 ग्राम है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो 10 ग्राम। इसके साथ डेटा में और भी चीजें दी गई हैं। कि टेम्परेचर कितना है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम कितना है इस मिक्सचर का 5 डिग्री, टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके साथ आप 273 ऐड कर ले 283 केल्विन। वॉल्यूम कितना है 5 डिग्री। आप क्या मालूम कर ले, what pressure is exerted by mixture, P टोटल मालूम। तो डेटा ये है कि गैसेस मिक्सचर ऑफ हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। मास ऑफ हीलियम 2 ग्राम है उस मिक्सचर में, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 10 ग्राम है। और टेम्परेचर मिक्सचर का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके साथ मैंने 273 ऐड किया तो 283 आया। वॉल्यूम 5 डिग्री है। आप इस गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर मालूम कर। पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैस मालूम कर। फर्स्ट वी फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, वो मास ऑफ हीलियम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम। मास ऑफ हीलियम 2 ग्राम है और मोलर मास ऑफ हीलियम वो 4 है, तो इससे 0.5 मोल्स आ जाते हैं। इसी तरह हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मालूम कर लें। वो मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इधर 16 ग्राम दिया गया है और मोलर मास ऑक्सीजन का 32 है, तो ये भी 0.5 मोल्स आ जाते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, वो मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2, तो वो 10 ग्राम है डिवाइड बाय 44 इसका मोलर मास है। अगर हम ये कर ले तो इससे भी एक नंबर आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 44। नहीं हो सकता तो यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे, यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब ये 100 हो गया, 2 पे हो 12 आ गया। इसमें से एक और 0 नीचे है, तो तकरीबन फिर 2 पे होता है 0.2 आ गया, 0.2 मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर तीनों को जमा करना है। 0.5 एक का है, 0.5 दूसरे का है और 0.2 तीसरे का है, तो ये 1.2 मोल्स तकरीबन। तीनों के नंबर ऑफ मोल्स हमने जमा किए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर। अब चूंकि हमारे पास जनरल इस इक्वेशन की मदद से भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसी पर ट्राई करूंगा। P इज इक्वल टू NRT बाई V, इस पर भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। P के साथ मैं
पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम लिख लूंगा और इनके साथ नंबर ऑफ मोल्स आती है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकती है। वैल्यूज पुट कर ले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम 0.5 है, आर की अपनी कांस्टेंट वैल्यू है 0.0821 है, टेम्परेचर 283 है, डिवाइड बाय वॉल्यूम 5d³ है। तो ये आप पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम उसमें जब वैल्यूज पुट कर ले, इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो आंसर आ जाए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम कितना होगा, उसके साथ आप ATM जो भी आंसर आ जाए। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन RT/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी 0.5 है और ये 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 283 डिवाइड बाई 5, ये सिंप्लीफाई कर ले तो एक आंसर आ जाएगा, उसके साथ आप ATM कर सकते। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह इस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाई RT/V, उसमें वैल्यूज पुट कर ले तो वो 0.2 मोल्स है, R की ये वैल्यू है, T ये है 283 है और वॉल्यूम 5 है, सिंप्लीफाई कर ले आंसर आ जाएगा, उसके साथ आप ATM देख सकते हैं। तो इसी तरह ये एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम दूसरी लॉ की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ग्राम लॉ पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का तकरीबन आखिरी